चलो आज एक नए सफर पर चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां हर गली एक कहानी सुनाती है, जहां हवा में चॉकलेट की महक घुली रहती है। यह जगह है बेल्जियम। छोटा सा देश है मगर इसका दिल बहुत बड़ा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में, यूरोप के एक कोने में छुपा हुआ है। मैं आपको अपने साथ ले चलता हूं। हम इसकी सड़कों पर घूमेंगे, इसके लोगों से मिलेंगे और इसके स्वाद को चखेंगे। यह सफर सिर्फ आंखों से देखने का नहीं, दिल से महसूस करने का है। आओ मेरे साथ चलो। हम इस खूबसूरत देश की रूह को ढूंढने निकले हैं। बिल्कुल आसान ज़बान है। बेल्जियम में लोग अजीब नहीं, बस अलग हैं। यहाँ 3 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं, कुछ डच और कुछ जर्मन। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो सब मुस्कुराहट की भाषा समझते हैं। तो तैयार हो जाओ, बेल्जियम इंतजार कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपना बेल्जियम का सफर। हमारा पहला आशियाना है ब्रसेल्स। ये बेल्जियम का दिल है। राजधानी होने के नाते यहाँ हर तरफ एक अलग सी रौनक है। सड़कों पर अलग अलग देशों के लोग दिखते हैं। यहाँ की सबसे मशहूर जगह है ग्रैंड प्लेस। यह एक बहुत बड़ा चौक है। इसके चारों तरफ सोने जैसी चमकती हुई इमारतें हैं। दिन में यह सूरज की रोशनी में चमकता है और रात में लाइट्स से जगमगा उठता है। जब मैं वहां पहली बार खड़ा हुआ तो मुझे लगा जैसे मैं किसी राजा के महल में आ गया हूं। ब्रसेल्स में एक और अजीब सी चीज है, एटोमियम। यह लोहे का बना एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। एक मॉलिक्यूल जैसा दिखता है, बस बहुत ही बड़ा। आप लिफ्ट से इसके अंदर ऊपर तक जा सकते हैं। ऊपर से पूरा ब्रसेल्स शहर दिखता है। एक छोटा सा लड़का है जो ब्रसेल्स की पहचान बन गया है। उसका नाम है मैन्ने केम्पिस। यह एक छोटा सा स्टैच्यू है, एक बच्चे का। कुछ खास नहीं, पर पूरी दुनिया से लोग उसे देखने आते हैं। मजेदार बात यह है कि उसे अलग अलग मौकों पर कपड़े पहनाए जाते हैं। ब्रसेल्स की गलियों में घूमना एक अलग ही मजा है। हर कोने पर आपको कॉमिक स्ट्रिप आर्ट मिलेगी। ब्रसेल्स एक शहर नहीं, एक एहसास है। एक खुला डुला अपनापन भरा एहसास। ब्रसेल्स की भीड़ से निकलकर अब हम एक शांत जगह चलते हैं। इस जगह का नाम है ब्रूश। लोग इसे वेनिस ऑफ द नॉर्थ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ शहर के बीच से पानी की नहरें गुजरती हैं। छोटी छोटी नावों में बैठकर आप पूरा शहर घूम सकते हैं। पानी पर आहिस्ता आहिस्ता चलती नाव, दोनों तरफ पुराने घर। ऐसा लगता है जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर आ गए हैं। मैं जब नाव में बैठा तो ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। ब्रूश की हर सड़क पत्थरों से बनी है। यहाँ गाड़ियां कम और लोग ज्यादा दिखते हैं। लोग पैदल चलना पसंद करते हैं। घोड़ा गाड़ियां भी चलती हैं। उनके चलने से टक टक की आवाज आती है। मैं एक घोड़ा गाड़ी में बैठा। गाड़ी वाला शहर की कहानियां सुना रहा था। यहाँ एक मार्केट स्क्वायर है जो शहर का दिल है। बेलफ्री टावर उसी के पास। एक बहुत ऊंचा टावर। सीढ़ियां थोड़ी तंग हैं, पर ऊपर पहुंचकर जो नजारा दिखता है वो सारी थकान दूर कर देता है। शाम के वक्त जब लाइट्स जलती हैं, नहरों के पानी में उनकी परछाई दिखती है। यहाँ एक लेक ऑफ लव भी है। लोग कहते हैं अगर आप अपने साथी के साथ वहां से गुजरते हैं तो आपका प्यार हमेशा जिंदा रहता है। ब्रूश एक सपना है, एक खूबसूरत सपना जिसे आप खुली आंखों से देखते हैं। ब्रूश के जादू के बाद हमारा अगला आशियाना है गेंट। यह शहर ब्रूश और ब्रसेल्स के बीच में है। कई लोग इसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस छुपी हुई जगह में एक अलग ही बात है। गेंट ब्रूश जैसा सुंदर है, लेकिन यहां भीड़ कम है। यहां आपको असली बेल्जियम दिखता है। यहां स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, इसलिए शहर में एक नई सी एनर्जी है। पुरानी इमारतों के बीच कैफे, आर्ट गैलरीज। यहां इतिहास और आज का दौर दोनों साथ साथ चलते हैं। मुझे गेंट एक ऐसे दोस्त जैसा लगा जो ज्यादा बोलता नहीं, पर उसके पास कहानियां बहुत होती हैं। गेंट में भी नहरें हैं। यहां आपको ग्रावेनस्टीन कैसल दिखेगा। यह एक बहुत पुराना किला है, बिल्कुल पानी के किनारे। आप इस किले के अंदर जा सकते हैं, उसकी ऊंची दीवारों पर चढ़ सकते हैं। मुझे किले के अंदर घूमते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई पुराना राजा हूं, अपने राज्य को देख रहा हूं। शाम के वक्त गेंट की असली खूबसूरती सामने आती है। लोग नहर के किनारे बने हुए रेस्टोरेंट्स में बैठते हैं। मैं भी एक किनारे पर बैठ गया, बस उस नजारे को देखता रहा। गेंट आपको ठहरना सिखाता है। यह एक ऐसी जगह है जिसे आप जल्दी भूल नहीं पाएंगे। अब हम चलते हैं एंटवर्प। यह बेल्जियम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, पर इसकी पहचान हीरों से है। दुनिया के सबसे ज्यादा हीरे यहीं से आते और जाते हैं। जैसे ही आप एंटवर्प के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, आपको उसकी शान दिख जाती है। यहाँ का स्टेशन सिर्फ एक स्टेशन नहीं, एक महल जैसा है। बहुत बड़ा, बहुत सुंदर। इसे रेलवे कैथेड्रल भी कहते हैं। एंटवर्प में भी एक ग्रोट मार्क्ट है।
बिल्कुल ब्रसेल्स की तरह, और बीच में एक ब्रावो फाउंटेन है। इस फव्वारे के पीछे एक कहानी है। कहते हैं कि एक राक्षस था जो लोगों से पैसे लेता था। एक सिपाही ब्रावो ने उस राक्षस का हाथ काटकर नदी में फेंक दिया। एंटवर्प फैशन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आपको बड़े बड़े डिजाइनर्स के स्टोर्स मिलेंगे। आप शेल्ट नदी के किनारे जाकर बैठ सकते हैं। वहां से आते जाते जहाजों को देख सकते हैं। मैंने वहां बैठकर एक कप चाय पी और बस उस पल को महसूस किया। एंटवर्प को हीरो का शहर कहते हैं। यहाँ के म्यूजियम्स में मशहूर पेंटर रूबेंस की पेंटिंग्स हैं। यह शहर कला और व्यापार का एक अनोखा मिलन है। एंटवर्प एक ऐसा शहर है जिसमें स्टाइल भी है और रूह भी। बेल्जियम का सफर अधूरा है अगर आपने यहाँ का खाना नहीं खाया, और यहाँ के खाने की शुरुआत होती है मीठे से। सबसे पहले वफल्स। हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको वफल की दुकान मिलेगी। गरम गरम वफल के ऊपर चॉकलेट, फल, आइसक्रीम। उसकी महक दूर से ही आपको बुलाती है। मैंने एक वफल लिया, उस पर स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट। पहला बाइट लेते ही ऐसा लगा जैसे मैं जन्नत में हूं। वफल्स के बाद नंबर आता है चॉकलेट्स का। बेल्जियम की चॉकलेट पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ चॉकलेट सिर्फ एक मिठाई नहीं, एक कला है। हर चॉकलेट का शेप अलग, टेस्ट अलग। हर एक चॉकलेट एक नया अनुभव था। ऐसा लगता है जैसे यहाँ के लोग चॉकलेट में अपना प्यार मिला देते हैं। ये सिर्फ खाने की चीज नहीं, खुशी बांटने का एक जरिया है। अब आप सोचेंगे, क्या बेल्जियम में सब कुछ मीठा ही है? नहीं, यहाँ एक और चीज है जो सबको पसंद आती है, फ्रेंच फ्राइज। मजेदार बात यह है कि फ्रेंच फ्राइज असल में बेल्जियम से हैं। यहाँ इन्हें फ्राइड्स कहते हैं, और यह आम फ्राइज जैसे नहीं होते। इन्हें 2 बार फ्राई किया जाता है, इसलिए यह बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम होते हैं। मेयोनीज यहाँ सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। सड़क के किनारे खड़े होकर गरम गरम फ्राइज खाना एक अलग ही अनुभव है। बेल्जियम का खाना उसके लोगों जैसा है, बहुत सिंपल लेकिन दिल को छू लेने वाला। यहाँ सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाया जाता, बल्कि पल को जीने के लिए खाया जाता है। जब मेरा बेल्जियम का सफर खत्म हो रहा था तो मैं ट्रेन में बैठा सब कुछ याद कर रहा था। ब्रसेल्स का ग्रैंड प्लेस, ब्रूज की नहरें, गेंट का किला, एंटवर्प के हीरे। हर शहर की अपनी एक अलग याद थी, लेकिन इन सब यादों से बढ़कर मुझे वहां का एहसास याद आ रहा था। बेल्जियम एक देश से ज्यादा एक कहानी जैसा है, एक ऐसी कहानी जिसे आप बार बार सुनना चाहेंगे। एक छोटी सी टिप जो मैं देना चाहूंगा, अगर आप बेल्जियम जाएं तो ट्रेन से सफर करें। खिड़की के पास बैठिए और बाहर देखिए। हरे भरे खेत दिखेंगे, छोटे छोटे गांव दिखेंगे, और हां, चलने के लिए अच्छे जूते जरूर रखें, क्योंकि बेल्जियम की असली खूबसूरती पैदल घूमने में ही है। वहां के लोग बहुत मददगार हैं। अगर आप रास्ता भूल जाएं तो घबराएं नहीं। मैंने एक बार एक बुजुर्ग से रास्ता पूछा। उन्होंने मुझे न सिर्फ रास्ता बताया, बल्कि यह भी बताया कि आगे एक बहुत अच्छी चॉकलेट की दुकान है। ये छोटी छोटी बातें ही सफर को खास बनाती हैं। लोगों से मिलना, उनकी जिंदगी को थोड़ा सा समझना। तो यह था मेरा बेल्जियम का सफर, एक छोटा सा लेकिन दिल में बस जाने वाला सफर। अगर आप कभी यूरोप जाने का सोचें तो इस छोटे से देश को मत भूलिएगा। यहाँ आइए, इसकी गलियों में खो जाइए, इसके स्वाद को चखिए और इसके सुकून को महसूस कीजिए। यह देश आपको निराश नहीं करेगा। कभी मौका मिले तो बेल्जियम जरूर जाइएगा, वो आपका इंतजार कर रहा है।